आग तो भीतर से लगती है, बाहर के तो केवल हवा देते हैं। उस आग में फिर कंट्रोल से बाहर होती है ना वो आग, फिर जब अपने कलेजे का टुकड़ा जलता दिखता है उसमें, फिर हम रोक नहीं सकते। मेरी माताओं से ये निवेदन है, हमारी कोख के पैदा वहे बालक और हमारे सामने जब उस आग में जलेंगे तो क्या होगा, ये मैं समझना कि जितनी हम लगा रहे हैं आग उतनी लगेगी ना। हो बड़ा भाई छोटे पर हरदम अपना प्यार लुटाता है, छोटा भी सदा बैठ सिरहाने आदर मान बढ़ाता है, हरदम सलाह मिलाता है उन्हें, दूरी नहीं सुहाती है, भाई है। एक बात बताऊं, मेरी कथा चल रही थी इटावा में, और इटावा में कथा चल रही थी। कथा जब जो कराता है पूरा परिवार इकट्ठा बैठता है, जैसे यहाँ बैठे हैं। मेरा 5वां 6वां दिन कथा का हो गया, मैंने उस परिवार को बुलाया मैंने कहा तुम लोग जो है, मैं इतनी अच्छी कथा कह रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पर तुम लोगों के चेहरे पे जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी नहीं है। तो कितने भाई थे? 5 भाई थे। 5 भाई थे और उन बहनें थी, 1-2 बुआएं थी, वो सब आए। और जैसे ही मैंने यूँ कही कि तुम खुश क्यों नहीं दिख रहे हो, तो सबसे पहले तो बहनें रो पड़ी, फिर बुआ रो पड़ी, फिर वो भाई रो पड़े। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया भाई, क्या बात है? तब बिन में तो एक बहन बोली कि हमारे जो भैया 4 बैठे हैं, 4 ना है 5 हैं, एक आयो ना है, और बाकी छोरा ना आंदे माने। बेछोरा रोज मई ते कथा सुनता है, मई ते देखते हैं, रोता है। हम तो बुआएं, हमारे पे भतीजे हैं, और मनबा भैया को तो पर बीच के लोग आमन ना दे रहे, बीच के लोग आमन ना दे रहे। इसलिए जब कोई बात चलती है तो मेरे ये 4 भैया बहुत रोते हैं और वो वहां रोता है। बाबा कोई उपाय है? मैंने कहा उपाय तो बहुत सरल होता है, पर कोई करना चाहे तब बहुत सरल होता है। मैंने कहा, वो बोले क्या उपाय है? मैंने कहा कहाँ रहता है? तो वो जहां मैं रखा था, उन्होंने मुझे रखा था, मकान बनवा रखा था जहां सिटी में, कथा गांव में थी, मेरी बगल में उसका मकान था, वो वहीं रह रहा था। मैंने कहा उपाय अभी 1 मिनट में होता है, चलो। जब मैं गया, मेरे वाले पांव छुए, और जैसे ही मेरे पीछे से गाड़ी नमते बाकी भैया निकले और वो बुआ निकली और बहन निकली, सोई रोए पड़े, भतीजे रोए पड़े। उस घर का कितना छोटा सा उपाय होता है, पर कोई करता नहीं है, कितना छोटा है। मैंने केवल इतना कहा, बेटा हम किस लिए आए हैं तुम्हें पता है? बोले मैं आज पहुंचता हूं कथा। कहना नहीं पड़ा, कहना ही नहीं पड़ा। बोले मेरे भैया आ गए, मेरे भतीजे आ गए, मेरी बहन आ गई। ये इतना सा ईगो रहता है, इतना सा ईगो है। जब वे द्वार पे पहुंच गए, कहने की जरूरत तक न पड़ी। तो जब भैया भैया चाहते हो, बहनें चाहती हो, बुआ चाहती हो, तो कोई छोटी सी आंट रहती है, उस आंट को पहचानो, है उन बिचौलियाओं को पहचानो। एक बात ध्यान रखना, भैया भैया से लड़ाने के लिए जो कोई कहता है ना कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, धोखे में मत रहना, वो तेरे साथ नहीं
वो अपने ही साथ खड़ा है, कोई न कोई अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। भाई की बात बुलंद बताई, दाया हाथ कहाता है। दुख संकट में एक भाई तो दूजा नीर बहाता है। एक के घर में टोटा तो ना दूजा सुख में खाता है। घुट घुट के वो रहता परना, अपना दर्द बताता है। अपना दर्द छिपाता हरदम, अपना दर्द छिपाता आत्मा अंदर से दुख पाती है। भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा हिमाती है। भाई से बढ़ कर, भाई से बढ़कर इस जग में नहीं यार नहीं साथी है। भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा हिमाती है। बचपन में ये खेल खेल में कितनी बड़ी तकरार करें। कभी रूठ जाए कभी मनावे, कभी जीत कभी हार करें। गलत व्यवहार करे। दिल से प्यार करे वो भाई, दिल से प्यार करे वो भाई, वही यार वही साथी है। भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा हिमाती है।
पावन नाता है। सच्चा सखा बने भाई का, एक थाली में खाता है। बड़ा भाई छोटे पर हरदम अपना प्यार लुटाता है। छोटा ये सीन एलईडी पे देखिए, अब ये केवल एलईडी पे देखने को रह गए हैं। घरों में देखना बड़ा मुश्किल हो गया है, गांव में देख पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। परिवारों में अब ये सीन मिलता नहीं है, ये दृश्य मिलता नहीं है। तरस गई हैं आंखें ऐसा सीन देखने के लिए। ये भाई भाई नहीं कटा है, हिंदुस्तान कट गया है। ये भाई भाई नहीं टूटा है, हिंदुस्तान टूट गया है। अरे यही तो हिंदुस्तान है। बड़ा भाई छोटे पर हरदम अपना प्यार लुटाता है। छोटा भी सदा बैठ सिरहाने आदर मान बढ़ाता है। हरदम सलाह मिलाता उनको, हरदम सलाह मिलाता उनको। दूरी नहीं सुहाती है, भाई है भाई की बाजू, भाई है भाई की बाजू। सबसे बड़ा हिमाती है। भाई से बढ़कर इस जग में नहीं यार नहीं साथी है। भाई है भाई की बाजू, सबसे बड़ा हिमाती है। एक बात बताऊं,